जय हिंद। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज 18 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स में हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है। ये 16 जनवरी को 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है। वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू किया है। इसी के साथ हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पूर्व भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ये पश्चिम बंगाल में पूर्व भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ आज बात करते हैं। हाल ही में जज देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में देवेंद्र कुमार उपाध्याय को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। हाल ही में R.K. श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वो हो जाएगा आपके टी गोपाल कृष्णन को श्रीकांत कांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाफ सलाम प्रधानमंत्री नामित किया गया है। हो जाएंगे लेबनान के राष्ट्रपति को नवाफ सलाम प्रधानमंत्री नामित किया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। हो जाएगा आपका पीवी सिंधु को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है। हो जाएगा पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला का आयोजन हुआ है। हाल ही में किस देश की दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन बनाया है। वो भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन बनाया है, जो कि ये हाल ही में भी उद्घाटन हुआ है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक देगी। वो आपकी कि उड़ीसा की सरकार आपको 20,000 मासिक पे करेगी। हाल ही में डाइस द्वारा अभ्यास स्ट्राइक आयोजित हुआ है। हो जाएगा आपका भारतीय सशस्त्र बल द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 में सांस्कृतिक पर्यटन और AI के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है। स्पेन के साथ भारत ने 2026 में सांस्कृतिक पर्यटन और AI के लिए दोहरा शतक घोषित किया है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। जनवरी 2025 में पिक्सेल किस देश की पहली निजी कंपनी बन गई है, जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। वो भारत पिक्सेल देश रेंज में पहली निजी कंपनी बन गई है, जिसके पास अपने खुद उपग्रहों का अपना खुद का समूह है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में काशी तमिल संगमम चरण 3 शुरू हुआ है। हो जाएगा आपका वाराणसी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम चरण 3 शुरू हुआ है। होगा दिसंबर 2024 में भारत की वस्तु निर्यात लगभग 1% घटकर कितने मिलियन डॉलर हो गई है। आपको हो जाएगा 38.1 मिलियन डॉलर घटकर हो गया है, जो कि भारत का वस्तु निर्यात, जो कि प्रतिशत में हम बात करें तो 1% घटकर हुआ है, और डॉलर में बात करें तो 38.1 मिलियन डॉलर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गान नगाई 2025 का भव्य आयोजन हुआ है। हो जाएगा मणिपुर में गान नगाई 2025 का भव्य आयोजन किया गया है। ये एक प्रकार का त्यौहार है। हाल ही में कहाँ फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 आयोजित हुआ है। वो रियाद में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजित हुआ है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का डैश सत्र पटना में आयोजित किया जाएगा। वो 25वां सत्र अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र पटना में आयोजित किया जाएगा।
भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है? ये 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किसके द्वारा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? जाएगा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ आगे वाले प्रश्न पे बात करते हैं। हाल ही में कहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेरणा स्कूल का लोकार्पण किया है? गुजरात में। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेरणा स्कूल का लोकार्पण किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने पुलिस स्टेशनों के 80 सिंगल कैब की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के पुलिस स्टेशनों पर 80 सिग्नल कैब की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए साझेदारी किया है? हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए समझौता हासिल किया है। इसी के साथ हम स्टैटिक पोर्शन पर बात करते हैं, जो कि किसका उपयोग कठोर जल से मृदु जल बनाने में किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग हम कठोर जल से मृदु जल बनाने में करते हैं। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र में शामिल है? जाएगा आपका मस्तिष्क भी तंत्रिका तंत्र में होता है, रीढ़ की हड्डी भी होता है और तिल्ली भी होता है, और उपरोक्त सभी, ये आपके उपरोक्त सभी जो कि तंत्रिका तंत्र में शामिल होते हैं। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके प्रति प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट नहीं होता है? वो स्थानीय निकाय का, वो केंद्र सरकार के प्राप्त रहेगा, और राज्य सरकार सार्वजनिक कंपनियों के प्रति भी अपना उत्तरदायी रहेगा, और स्थानीय निकाय के प्रति नहीं वो अपना उत्तरदायी दिखाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन के प्रतिशत सबसे अधिक होता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला बिटुमिनस कोयला होता है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है। हैजा रोग किस कारण होता है? हो जाएगा बैक्टीरिया। हैजा रोग होने का कारण मुख्य होता है बैक्टीरिया का। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को शेयर जरूर करना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।